घाटी में अमन शांति की जो कोशिशें हो रही हैं, उस कोशिश में एक बहुत अहम हिस्सा है सद्भावना मिशन। सद्भावना मिशन किस तरह से कारगर हो रहा है, आज समझने के लिए 50 कोर कमांडर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये समझना हम चाहते हैं कि आज की वैली में और एक वो वक्त था जब उस वैली में जहाँ अमन शांति नहीं होती थी, हर किसी के जहन में एक ही सवाल होता था कि ये होगा कैसे, लोगों के दिल को जीता कैसे जाए। और सद्भावना मिशन जिसको आप आर्मी रन कर रही है सर, इसका बेसिक रोल क्या है और किस तरह से कामयाबी आप लोगों को मिल रही है? एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम हमेशा समझते थे और अभी भी समझते हैं कि आवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हमारी जो अप्रोच है इस प्रकार है कि आवाम को हमारी तरफ रखना है, और इस दिशा में सद्भावना एक पहलू है जिसके अंदर हम कई काम करते हैं। और सबसे जो महत्व वाला काम है वो है रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल्स, जिसके अंदर तकरीबन 10 से 12 हज़ार बच्चे फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, और इनको एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन की एक मौका मिलता है। और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, बट साथ साथ में एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डिबेट्स है, कॉम्पिटिशन्स है, मतलब बाहर घूमने का मौका है। एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनने की जो ज़रूरत है वो हम आर्मी गुडविल स्कूल में कोशिश करते हैं देने का। और सद्भावना के अंदर बहुत सारे काम होता है। अगर कुछ और मैं बात करना चाहता हूँ तो हमारा चिनार नौजवान क्लब है, जो यूथ है, वैली का यूथ है, लड़का है, लड़की है, उनको आके कुछ मिलजुलने का मौका मिलता है, एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, सोशल इंटरेक्शन के लिए मौका मिलता है। यहाँ पर मौजूद है 7 सेक्टर 32 राष्ट्रीय राइफल्स में। यकीन हुआ आपको? जी हाँ, ये जो पूरा कार्यक्रम है अ डे विद कंपनी कमांडर, ये सद्भावना कार्यक्रम के तहत एक दिन का वो मौका होता है जिसमें दिल से दिल की बात होती है। तो चलिए जरा आज हम भी करते हैं दिल से दिल की बात। मुझे सत्य, आप लोगों को कितनी खुशी होती है जब ये बच्चे आकर आप लोगों से बात करते हैं? मैम, रूटीन लाइफ से हटकर ये सब एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाना, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस तरह के प्रोग्राम से कितना विश्वास बढ़ता है? फर्क तो काफी पड़ता है मैम। किस तरह का फर्क आप लोग देखते हैं? इनके माइंडसेट में कि मतलब जनरली दे सी अस विद द वेपन एवरी टाइम व्हेन दे कम ऑन द रोड। ये हमको देखते हैं हथियारों के साथ में, हमारे चेहरे पे गुस्सा होता है। आपको ये हथियारों के साथ देखते हैं, यहाँ हथियारों के साथ तो देख रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर आप इनकी बातों को समझ रहे हैं, यानी कि एक दूसरा चेहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। हम लोग को ये जब बाहर मिलते हैं मैम, तो हाँ। ये हम लोग को देखते हैं एक अलग रूप में, हाँ। फुली ड्रेस्ड अप होके, जी, हथियार हाथ में होता है, पीछे पहना हुआ होता है, हाँ, चेहरे पे आक्रोश होता है। वाह, यहाँ पे तो जलेबियाँ बन रही है। यस मैम। अरे वाह वाह वाह, मतलब गेम्स हैं, एक्टिविटीज है, गेम्स है, और लड़कियों को एंगेज करने के लिए हमने यहाँ पे वो जलेबी मेकिंग खुद ही बनाई है, खुद ही खाई है। अच्छा, आपने खुद बनाई है जलेबी? वाह, हर बार ऐसे ही आते हैं आप लोग इस कैंप में? पहली बार आए। आज पहली बार आए हैं। ये जलेबी आपने खुद बनाई है, कैसा लगा इस जलेबी को बना के? बहुत मजा आया। मैं भी देखिए ट्राई करती हूँ। हालांकि ये बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी है कि हम वाकई में क्या आर्मी कैंप पे हैं। हम 7 सेक्टर 32 RR के साथ इस वक्त मौजूद है। और देखिए, जो जिंदगी है ना, वो जलेबी की तरह टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जलेबी की मिठास भरी होनी चाहिए। देखिए, कहते हैं ना, जलेबी जैसी यहाँ जिंदगी नहीं है। अब जलेबी की मिठास वाली जिंदगी है, क्योंकि ये नया कश्मीर है, और नया कश्मीर बहुत कुछ करने में यकीन करता है, नया कश्मीर आगे बढ़ाने में यकीन करता है, नया कश्मीर प्यार और मिठास बांट रहा है। हाँ, ये देखिए, ये गई जलेबी इस चाशनी में, और पूरे कश्मीर में मिठास की चाशनी की तो जरूरत है। और इसीलिए तो ये कार्यक्रम में, जो सत्या, ये जो मिठास है ये बच्चों में रहे, दिलों में रहे। देखिए, दिलों में जो खटास आ गई ना, वो मिठास बदल जाए। अब वो दूर ये हो जाएगी। कार्यक्रम इसीलिए बिल्कुल वो दूर हो रही है। अब वो दूर हो रही है। जो खटास थी अब उसको हम मिठास में बदल रहे हैं। तो ये देखिए, ये है वो ताकत जो आज हमने महसूस की, यहाँ से समझी, यहाँ से जानी। और शायद ये जो तस्वीरें हैं, यही वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के मन में एक विश्वास जगाती हैं, और ये विश्वास ही है जो आगे बढ़ाता है मजबूती के साथ। और यही वो कदम है, जब ये आगे बढ़ते हैं तो आप समझिए कि किस तरह से देश उज्ज्वल होता है, भविष्य उज्ज्वल होता है। और ये है वो भविष्य जो अपने लिए कैसे एक सुनहरा भविष्य खुद लिख रहा है।
तो मिशन सद्भावना में इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।